नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे FLN 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार का प्रश्न उत्तरी देखेंगे। आप सभी अच्छे से इस कोर्स को पढ़कर समझकर उसके बाद उत्तर दीजिएगा। उसके बाद अपना उत्तर इस वीडियो से मिला सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक चुनौतीपूर्ण बहु आवश्यक और बहुसंवेदी बनाना अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि का हिस्सा है। विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। मुद्रित सामग्रियाँ छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक चुनौतीपूर्ण बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना क्षमता वृद्धि का हिस्सा है। ITC व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करना और समाज के हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्य धारा में लाना सामुदायिक संबंधों का उन्नति जो रेड है उस वही आंसर होगा का हिस्सा है। प्राथमिक स्तर पर डिजिटल गेम का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1, 2, 4 पढ़ लीजिए। 1 है निजी अधिगम, 1, 2, 4 होगा। अगला है, मुद्रित सामग्री को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माध्यम से अपनाया नहीं जा सकता है। एजुकेटिव आर्ट भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो प्राथमिक स्तर के लिए एक गेम है। MOOC का पूर्ण रूप है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तथ्यात्मक, तो दोस्तों इसका 1 नंबर आंसर होगा। शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ITC का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वह क्या है, तो इसका 3 नंबर होगा सामाजिक शारीरिक वाला। NEP 2020 वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। 3 नंबर होगा 2025। पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑडियो स्रोत अधिक उपयुक्त संसाधन है, तो 2 नंबर होगा। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर से बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है, तो टक्स पेंट 3 नंबर। पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने लिखने और अंकगणित के लिए शामिल हो सकती है, तो पूर्व प्राथमिक 3 नंबर होगा। संदर्भ ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है, तो 2 नंबर होगा। बच्चे हानिकारक और शोषक साइट के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थिति में जाते हैं, 4 नंबर। ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित है, 4 नंबर होगा सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन शिक्षा शास्त्र। ICE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर हो सकते हैं, 4 नंबर। ICT तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो यूनेस्को द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडार और संचालन करता है, 4 नंबर। शिक्षा के वातावरण में मानवीय संसाधन से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी व्यक्तियों को उपलब्धता, ICT को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है, 1 नंबर। टास्क गणित एक है गणितीय सॉफ्टवेयर, 2 नंबर होगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा क्वेश्चन चाहते हैं तो मेरे साइट पर चले जाइएगा जिसका
लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रमाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहु समुदायक और बहुसंवेदी बनाना अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि का हिस्सा है। टास्क का अर्थ है टेक्नोलॉजी, पेडागॉजी एवं कंटेंट नॉलेज। शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वो क्या है, तो देख लीजिए 2 नंबर है। एक बार शायद क्वेश्चन आ गया था। प्रयोगशाला के अनुभव और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिकी ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। आभासी प्रयोगशालाएँ। 3 नंबर ई-पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल का ऐप है, तो CIET NCERT। 3 नंबर स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है, तो 1 नंबर होगा प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक। निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है, तो टेक्स्ट पाठ है 2 नंबर। किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का आभास कहाँ किया जा सकता है, तो 2 नंबर होगा भाषा प्रयोगशालाएँ। टक्स मैथ है, तो खेल है 2 नंबर। शिक्षा शास्त्र उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है, तो 1 नंबर। जनसांख्यिकी का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पहुँच है, तो 4 नंबर इसका उत्तर होगा। स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेब्स ऑफ इक्विट लर्निंग फॉर यंग्स एस्पायरिंग माइंडेड। 2 नंबर होगा। आप लोगों का सवाल का 1, 2, 3, 4 नंबर बदल सकता है, इसलिए एक बार देख लीजिएगा। जो ग्रीन है, ब्लू है, वही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है, तो सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहे। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में ITC का अतिरिक्त उपयोग शारीरिक रूप से हानिकारक होगा। 3 नंबर ITC में तुलनाकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है, जो जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना में सबसे उपयुक्त है। 1 नंबर रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, टक्स पेंट। 4 नंबर सूक्ष्म स्तर इंगित करता है वास्तविक कक्षा का वो स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है। 1 नंबर ICT का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 1 नंबर देखिए इसका होगा वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक, इसका उत्तर होगा संवर्धित। शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है, तो 2, 3